क्योंकि आपने एक चर्चा सुनी होगी जो महिला रिजर्वेशन बिल चल रहा है, उसके ऊपर हम यहाँ अपना कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो रखना चाहते हैं। मैं अपनी बात एक लाइन कहकर शुरुआत करना चाहूंगी कि यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर देवताओं या कहूं ईश्वर का वास होता है। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, इसको मानती है और इसको समझकर चलती है, और इसी को लेकर महिला सशक्तिकरण के काम लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है। देखिए, इसका सबसे बड़ा मजबूत उदाहरण क्या होगा, क्योंकि मैं हिमाचल में बैठी हूं और हिमाचल की बात से शुरुआत करते हुए आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल पर ले जाऊंगी। मेरे यहाँ साथ जो बैठी हैं, हमारे प्रदेश की अध्यक्षता करने वाली एक महिला है प्रतिभा सिंह जी, और पहले भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कितनी महिलाएं दी हैं। प्रतिभा सिंह जी 5वीं महिला अध्यक्षा हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सत्यवती डांग जी, सरला शर्मा जी, विद्या स्टॉक जी, विप्लव ठाकुर जी, और अभी तो मैडम बैठी हैं हमारे बीच में। तो आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। भाजपा का बताइए कितनी महिला अध्यक्षाएं आज तक दी हैं उन्होंने। अब रिजर्वेशन की जो ये बात कर रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। देखिए, इन्होंने ये जो बार बार कहा कि भाई 33% महिलाओं को आरक्षण, एक स्पेशल सेशन सत्र बुलाया जाता है और सत्र बुलाने के बाद ये कहते हैं कि महिलाओं को भागीदारी देंगे लोकसभा में और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, और फिर बात कर देते हैं सेंसस और डिलिमिटेशन की। आप जब स्पेशल सत्र बुलाते हैं और आप देश को बताते हैं कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल सत्र बुलाने का मतलब है कि कोई बहुत ऐसी अहम चीज देश में होने वाली है जिसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा, लेकिन जब बात आई, चर्चा हुई, आप सबने देखा क्या निकला, वही 15 लाख का जुमला। जैसे 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, वैसे ही देश की महिलाओं के सामने एक जुमला आने वाले चुनाव को मद्देनजर, 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक जुमला छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया कि महिलाओं को हम भागीदारी देना चाहते हैं 33%। अब सेंसस और डिलिमिटेशन की बात कर देते हैं। अब जाकर वो कब मिलेगा महिलाओं को? 2029, और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 2031-32 में जाके महिलाओं को मिलेगा। अगर आप इतने सीरियस हैं इसके लिए, तो इसकी शुरुआत 2024 में क्यों ना हो? आप लाइए वुमेन रिजर्वेशन 33% करिए, 2024 में लागू। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी आपका। और आज भी जो इन्होंने ये अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया है, हमने इसका स्वागत किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और हर कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा है कि आप लाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन डिलिमिटेशन और जनगणना जैसी बातें आप क्यों ला रहे हैं? आप लाइए, करिए, पहले 24 में लागू करिए और फिर स्टेट्स में ले आइए, धीरे धीरे जनगणना करके, सेंसस करके, डिलिमिटेशन करके ले आइए। जैसे जैसे चुनाव आएंगे लाते रहिए, करते रहिए, महिलाओं को भागीदारी देते रहिए। शुरुआत 2024 से क्यों ना हो? जो बात आपके बीच में रखना चाहती हूं, बहुत जरूरी है आपको बताना कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर कहा, जो मैंने आपसे कहा, कि भाई आप 33% रिजर्वेशन लाइए, महिलाओं का हक है, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन के नाम पर उनको अटकाना क्यों है? महिलाओं को 2029 तक का वेट कराना क्यों है? अब फिर महिलाओं के हाथ में एक लॉलीपॉप थमा देंगे आप इस तरीके की बात करके। महिलाओं के लिए अगर आप वाकई सीरियस हैं, उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, तो आप इसे लागू करिए। और कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवा डाला। अगर ये किसी ने साबित किया और करके दिखाया तो कांग्रेस पार्टी। पहली देश की राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी, प्रतिभा पाटिल जी के रूप में। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये करके दिखाया, कहा नहीं
करके दिखाया। सरोजनी नायडू जी के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा किसी ने देखी, देखिए राष्ट्र पार्टी की अध्यक्ष महिलाओं को बनाकर सोनिया गांधी जी के रूप में, सरोजनी नायडू जी के रूप में नेतृत्व सौंप डाला पार्टी का, वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा में आप बताइए, कहीं एक नाम हमें गिना दीजिए कि इन्होंने नेतृत्व महिलाओं के हाथ में दिया हो, ये जिम्मेदारी इन्होंने सोचा हो कि देश की महिलाएं इस लायक हैं कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी का नेतृत्व कर सके। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये साबित किया है करके कि हम महिलाओं को समझते हैं कि वो आधी आबादी है और उसे पूरा हक चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार करके दिखाया है और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, ये बार बार हम करते हैं, साबित किया है। राजीव गांधी जी ने, अगर आपने देखा होगा देश का इतिहास, तो 70 के दशक में देश की महिलाएं घूंघट में रहा करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, और अगर निकलती भी थी तो ऐसी ऐसी प्रथाओं को पार करके वो बाहर आई। आजादी की लड़ाई में हमारे देश की महिलाओं ने भागीदारी दी, या आपने देखा उन्होंने घूंघट की प्रथा से भी लड़ाई की, उन्होंने सती प्रथा से भी लड़ाई की। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जी का एक ऐसा नेतृत्व आया 1989 में, जब राजीव गांधी जी ने कहा कि ये आधी आबादी है और अगर इसको हक पूरा नहीं मिलेगा, महिलाओं को आगे लाए बिना, महिलाओं को सशक्त किए बिना इस देश को आगे बढ़ाने का सपना, इस देश को विश्व पटल पर आगे ले जाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन हमें पंचायतों में और निकाय में महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? 89 में तो राजीव जी ने महिलाओं को पुरुषों को बराबर लाने के लिए इस सोच को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की शुरुआत कर दी। लेकिन फिर इसी वर्ष जब राजीव जी ने स्थानीय निकाय चुनावों में भी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात की, तो क्या किया भाजपा नेताओं ने? बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं नाम लेकर बताना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, जेठमलानी जी, इन लोगों ने उसका विरोध किया, उसके विरोध में वोट किया और 7 वोटों से इसको पास होने नहीं दिया। विरोध में 7 वोट डाले, इसको पास होने नहीं दिया, ये रुक गया।